अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है वो हो चुका है स्टार्ट, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको लाइक जो है वो ज़रूर कर देना है। और इसके अलावा जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और आप लोग वीडियोज़ देखते हैं तो आप लोग कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर जो है फॉलो कर लें। अच्छा जी, अभी इस टाइम पर बज रहा था 1। आज मैं काफ़ी लेट उठी थी क्योंकि मैं सुबह में फ़जर वगैरह पढ़ के फिर दोबारा से सो गई थी, और उठ गई थी मैं 12 बजे। फिर मेरा नाश्ते का दिल नहीं कर रहा था, क्या खाऊं क्या खाऊं। फिर फाइनली मैंने सोचा कि ये ऑल टाइम जो फेवरेट सैंडविच है वो बनाते हैं, एवोकाडो वाला, और ये जो है इंजॉय करते हैं। तो ये बड़ा ही मज़ेदार सा लगता है। इसको अगर आप अच्छे से टोस्ट कर लें, इसके स्लाइसेस को, साथ में एवोकाडो लगाएं। अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना एवोकाडो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। और साथ ही में आजकल ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच मेरी डाइनिंग टेबल पर इसी तरह से ही होता है। रायन के जो टॉयज़ है ना उनका तूफ़ान आया होता है, और साथ ही में उसको मैं प्रॉपर अपने साथ जो हूँ बिठा के अभी खाना पीना जो है स्टार्ट करवा रही हूँ। तो ये थी रायन की मील, जिसमें उसको मैंने थोड़े से फ्राइज़ बना दिए थे, साथ में थे इसके राइस बॉयल्ड, क्योंकि उसको बॉयल्ड प्लेन राइस जो है वही अच्छे लगते हैं, और साथ में उसको मैंने रूह अफ़ज़ा बना दिया था। और उसका आजकल खाने पीने का जो है वो यही स्टाइल है कि जी खूब सारी जो इसके टॉयज़ हैं, गाड़ियाँ हैं, वो सारी यहाँ पर भर लेता है, इनके साथ में प्ले करता है और साथ साथ में जो है वो खाता है। और मैं भी कहती हूँ चलो किसी बहाने से सही है, खाए तो सही ना बच्चा। तो जी उसके बाद यहाँ पर ये जो बैग है ना, ये आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मैंने रेडी किया था कि बेबी के साथ जब मैं बाहर जाया करूँगी तो मैं ये बैग लिया करूँगी। लेकिन ये वाला जो बैग है ये इतना छोटा मुझे पड़ रहा है ना, क्योंकि अक्सर ये आपको पता है हम लोग इसी तरह करते हैं, घर से जब बाहर जाते हैं तो बस फिर वापसी का कोई पता नहीं होता। और लास्ट टाइम हम गए थे तो रायन ने वॉमिट कर दी, और मेरे पास उसकी ड्रेस भी नहीं थी, क्योंकि ये बैग काफ़ी छोटा है। तो बस मुझे था रायन अब बड़ा हो गया, इसके एक्स्ट्रा ड्रेसेस रखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं जी, यहाँ पर अब जो है मुझे ज़रूरत है उसके कपड़े रखने की। तो मैं सोच रही थी कि कोई बड़ा जो बैग है ना वो ले लेते हैं। तो ये भी बैग जो है ये न्यू ही मेरे पास पड़ा हुआ था, और ये पीछे जो है हैंग हो जाता है, काफ़ी ईजी है। तो ये सारे मैंने बैग निकाल लिए थे, और अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा वाला जो हूँ वो बैग रखूँ। तो ये वाला फाइनली मैं सोच रही थी कि इसमें रायन के भी ड्रेसेस आ जाएंगे 1-2, और मेरी बेबी गर्ल के भी 1-2 आ जाएंगे, और साथ में जो कोई और ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे कि बच्चों के जूसेस हो गए, वाटर बॉटल्स हो गई, कुछ खाने पीने की चीज़ें, डाइपर्स वगैरह, सब कुछ जो है वो आ जाए। तो इसके लिए अब जो बैग है ना वो मुझे थोड़े बड़े साइज़ का चाहिए। और ये सारी बहुत अच्छी जो है ना सारी मतलब बेबी के इसमें नोज़ ड्रॉप्स हैं, फेस के मॉइस्चराइजिंग हैं, फेस वॉश हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की जो है ना सारी क्रीम्स हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि ट्रैवल साइज़ में है, छोटी हैं पैकिंग में। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना ये मेरे बैग में मैं अपने ज़रूर रखती हूँ, और कोशिश करती हूँ बच्चों के लिए इस तरह की ट्रैवल साइज़ वाली ही चीज़ें हो। तो ये सारी जो हैं ये मैं रख लूँगी। और बड़े बड़े जो होते हैं ना, वो एक तो भारी भी बैग बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सेकेंड ये कि जगह भी बहुत ज़्यादा लेता है। और सेकंड चीज़ जो मेरे बैग में हमेशा रहती है वो रहती हैं ये वाली मेडिसिन्स, हमेशा सर दर्द की, क्योंकि मुझे अक्सर ही जो है ना कभी कभार मतलब ऐसे लॉन्ग ट्रिप पे जाएं या कभी भी होनी चाहिए, मैं समझती हूँ। तो मुझे सर दर्द स्टार्ट हो जाती है तो मैं ये मेडिसिन लेती हूँ। बैग वगैरह सारा सेट करने के बाद मैं किचन में आई, सोचने लग गई कि क्या बनाएं। साथ ही में बाहर बड़ा प्यारा मौसम था, बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा बारिश के मौसम में तो जो है वो कड़ी पकौड़ा ही जो है ना बेस्ट रहता है। और वैसे भी मेरे घर में अक्सर ही वैसे कड़ी वगैरह बनती रहती है, लेकिन स्पेशल मैं उस दिन बनाती हूँ जिस दिन बारिश हो रही होती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ना मुझे कड़ी खाना बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। जी, तो यहाँ पर ये थे करंट मनाज़िर, और बड़ी प्यारी सी जो है वो बारिश हो रही थी, और इसीलिए मैंने फाइनली सोचा था कि आज जो है वो कड़ी बनेगी, क्योंकि बारिश का और कड़ी का बड़ा पुराना जो है ना वो साथ है। अच्छा जी, साथ में आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ बड़ी ही अच्छी सी प्रोडक्ट्स। ये जो है एक सेट हम लेके आए थे बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए। जैसे कि न्यू बेबीज़ की जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, और इसमें डबल मज़े की बात ही हो गई कि मदर एंड डॉटर दोनों के लिए जो है ये चीज़ें हैं। इसमें 2 क्रीम्स ऐसी हैं जो कि मामा भी यूज़ कर सकती हैं, और बाकी
4 चीज़ें ऐसी हैं जो बेबी के लिए हैं और सारी ही चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये लाजमी नहीं है कि सिर्फ बच्चे यूज़ कर सकते हैं, जिन गर्ल्स की सेंसिटिव स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनके मॉइस्चराइज़र इतने अच्छे हैं कि मैं खुद भी समटाइम अपने फेस पर जो हूँ वो लगा लेती हूँ। और सेकेंड ये कि इसके इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सारी जो है ना ऑर्गेनिक चीज़ें ओट मील से बनी है। बेबी एविनो इसका नाम है, बहुत अच्छी चीज़ है। और जी साथ में यहाँ पर अभी जो रायन को है मैं शावर करवाने लगी थी और साथ ही में इसका मैं करूँगी घर में ही थोड़ा सा हेयर कट। और वैसे मुझे कटिंग वगैरह इतनी ज़्यादा आती नहीं है, लेकिन ये कि अपने बेटे की थोड़ी बहुत जो हेयर कटिंग है वो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसकी ड्रेस पहले से निकाल के रख दी है कि शावर करके जैसे ही आएगा इसको मैं चेंज करवा दूँगी। और यहाँ पर मैंने उसके बालों की ना थोड़ी थोड़ी कटिंग तो नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि मैंने ट्रिमिंग कर दी है थोड़ी थोड़ी, मतलब उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट कर दी है। वैसे भी ना मुझे लगता है कि मुझे ना एक्सपेरिमेंट्स करने का ना बहुत ज़्यादा शौक है और इसी तरह ही मैं बहुत अच्छा हेयर डाई भी कर लेती हूँ। इसी तरह एक्सपेरिमेंट्स करते हुए अपनी कॉलेज की फ्रेंड्स, हमारा मतलब जो 5 का ग्रुप था उसमें 5 फ्रेंड्स थी और 5 के 5 जो है सबके मैंने बाल डाई किए और कर करके उन पे एक्सपेरिमेंट। अब मैं बहुत अच्छा हेयर डाई जो हूँ ना घर पे खुद कर लेती हूँ, मतलब जो हाइलाइट्स होती हैं वो। तो जी खैर यहाँ पर अभी टाइम आ चुका था थोड़ा सा फ्रूट टाइम करने का। अच्छा, फ्रूट्स खाने का मेरा कोई दिल करता नहीं है, ये सिर्फ मैं मजबूरी से खाती हूँ क्योंकि मुझे फ्रूट्स वगैरह अच्छे नहीं लगते। क्योंकि फ्रूट्स जो हैं आपके लिए ज़रूरी हैं, आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं। और मेरी वैसे भी छोटी बेबी है और मुझे जो है वो एनर्जेटिक रहना है, तो इसीलिए ना मैं ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो हूँ ये सब कुछ खाती पीती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मेरी जो कड़ी है वो भी आलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है। और मेरे हस्बैंड को ना थिक वाली कड़ी पसंद है, हालांकि मेरी मदर के घर में ना पतली वाली जो कड़ी है वो हम लोग बनाते थे और वही वाली खाते थे। लेकिन हर घर में जो है डिफरेंट तरह से खाने वगैरह बनते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इसको ना पतला करके ना बनाया करो और थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी जो कड़ी है ना वो रखा करो। और कड़ी में मेरे ख्याल से हर घर में मैंने देखा है ये ना डिफरेंट ही तरीक़ों से बनते हैं। कुछ लोग इसके पकौड़े जो हैं वो अलग से बनाते हैं, कुछ लोग इसमें जो बूंदी होती है वो डालते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो एक साथ सारा कुछ डाल के चढ़ा देते हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि पहले मसाला भून के फिर कड़ी बनाते हैं। तो मेरे ख्याल से कड़ी में जो है ना वो बहुत सारी वेरिएशन जो है वो हो सकती हैं। कुछ लोग इसको चावलों के साथ लाइक करते हैं, कुछ लोग इसको रोटी के साथ, और अक्सर लोग इसको नान के साथ भी जो है वो खाना पसंद करते हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोग कड़ी के साथ जो है वो चावल खाना लाइक करते हैं या कड़ी के साथ जो है वो रोटी खाना लाइक करते हैं। मैं कड़ी के साथ हमेशा चावल ही खाना पसंद करती हूँ, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं कड़ी के साथ रोटी खाऊंगी, क्योंकि आज मैंने कहा चलो ये भी जो है वो मज़ा लेके देखते हैं कि चावल जो है वो नहीं खाते हैं और रोटी खा के देखते हैं कड़ी के साथ कि कैसी लगती है। तो जी डिनर से फ्री होने के बाद सारे बर्तन जो है वॉश कर दिए हैं, किचन साफ़ कर दिया है, साथ ही में मैंने बना ली थी अपने लिए चाय, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाय नहीं पीना थी, वो कॉफ़ी पी रहे हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर अपने लिए थोड़ी सी जो है वो चाय बना ली है। क्योंकि विंटर में जो है ना दिल करता है कभी कभी आपका खाने के बाद चाय पीने का। और वैसे भी अभी आगे जो है गर्मी आ जाएगी, तो मेरे ख्याल से ये लास्ट ही मंथ है जिसमें कि जो है वो चाय पी जा रही है, वरना गर्मी में तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता है कि चाय या कोई गर्म गर्म चीज़ों के पास भी जाने का। तो इसीलिए मैंने कहा चलो वो जिसको कहते हैं ना जाती बहार के जो मज़े हैं वो ही ले लो। तो मैंने कहा आगे तो जो है वो गर्मी आ जानी है, फिर तो ये पी नहीं जाएगी, तो अभी जो है वो चाय पी लो। चाय वगैरह पीने के बाद फिर रायन की एक्चुअली ख़त्म हुई हुई थी कुकीज़ और चॉकलेट्स, और इसको लेनी थी अपनी चॉकलेट्स और कुकीज़। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलते हैं फिर बाहर, इसको जो है चॉकलेट्स वगैरह ले देते हैं, और आपने भी अगर कुछ लेना है तो देख लेना। वैसे तो मुझे यहाँ से कुछ ख़ास नहीं चाहिए था, लेकिन फिर मुझे याद आ गया कि लास्ट टाइम मैंने केक बनाया था, फ्रूट केक, और वो बहुत अच्छा बना था, मतलब बहुत मज़ेदार। लेकिन उसकी बीटिंग में जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मेरे हाथ जो है ना वो थक गए थे उसको बीट करते करते। केक बनाने के लिए उसकी बीटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो फिर मुझे आइडिया आ गया, मैंने कहा यार पास ही स्टोर है, तो वहाँ से फिर मैं बीटिंग मशीन देख लूँगी कोई अच्छी सी अगर मुझे मिल जाती है। तो खैर पहले तो हम लोग आए यहाँ पर, रायन को लेकर दीजिए उसकी कैंडीज़, उसकी चॉकलेट्स। अब जो है उसको टॉयज़ भी लेने थे, अब वो अपने डैडी के साथ जो है वो टॉय सेक्शन में चला जाएगा। और मैंने कहा मैं जो हूँ कुछ एक्सप्लोर कर लेती हूँ, अगर मुझे कुछ घर के लिए अच्छा लगा तो मैं वो ले लूँगी, और वरना मशीन जो है वो तो मुझे चाहिए ही चाहिए है। तो जी यहाँ पर ये बड़ी प्यारी प्यारी सी जो है यहाँ पर चीज़ें थी, बास्केट्स थी, और भी बहुत कुछ था। और हस्बैंड्स लोगों के साथ आओ ना फिर आपको ज़रा जल्दी होती है। मेरे हस्बैंड को होता है बस 1-2 चीज़ें लेनी, जल्दी लें और निकलें। लेकिन जब मैं अकेली आती हूँ ना फिर मैं तसल्ली से यहाँ पे ना सारा एक्सप्लोर करती हूँ, और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी डील्स होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स होते हैं। लेकिन ये कि आपको फिरना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं, फिर अपना माइंड बनाना पड़ता है, फिर जाके जो है ली जाती हैं मुझसे चीज़ें। मैं मतलब इस तरह नहीं कि आप 5-10 मिनट के लिए आए हैं
और बस 5-10 मिनट में जल्दी से जो हो बस कुछ भी पकड़ लो। तो मुझे इस तरह शॉपिंग का बिल्कुल भी जो है वो मज़ा ही नहीं आता है। मेरा दिल करता है कि तसल्ली से जाएँ और फिर जो आपको चीज़ों की ज़रूरत है फिर आप वो लें, अच्छे से उसको देखें कि अच्छी चीज़ है, क्या चीज़ है, इस तरह से शॉपिंग की जाए। लेकिन जिस हिसाब से मैं आज आई थी ना, तो ये जल्दी वाली थी कि बस ये गए हैं। रायन को जाते ही अपनी जो है कार्स पसंद आ गई, उसने अपनी कार्स पिक की और हस्बैंड कहने लगे कि चलो जी। मैंने कहा अभी तो मैं मशीन वाले सेक्शन में भी नहीं गई हूँ, तो वो भी फिर मेरे साथ ही गए। हमने वहाँ से मशीन पकड़ी और बस ही हम आ गए। तो फिर बाद में जब मैं घर वापस आई और फिर मैंने वीडियोस देखे, फिर मुझे कितनी सारी चीज़ें याद आ गई कि मुझे ये भी ले लेना चाहिए था। अब ये जो 2 कप हैं ये मुझे इतने अच्छे लग रहे थे, उस टाइम पे इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन जब मैं वीडियो देख रही हूँ तो फिर मुझे काफ़ी सारी चीज़ों के आइडियाज़ हो रहे थे। एक वाटर बॉटल जो है वो चाहिए थी और इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी जो कि मुझे वीडियो में देख के और दुःख हो रहा है कि मैंने क्यों नहीं ली। ख़ैर मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं, क्या ली हैं अभी आपके साथ घर जाके मैं करूँगी शेयर। लेकिन मेरे ख़्याल से जब लेडीज़ खुद जाती हैं, अकेली जाती हैं, फिर आप ज़्यादा अच्छी चीज़ें भी ले लेती हैं। और सेकंड बात ये होती है कि आपका जो घर है ना, मतलब वो जैसे कि मैं हूँ, मैं तंग पड़ जाती हूँ एक ही चीज़ों को देख-देख के। पहले मैं प्रेग्नेंट थी तो इस वजह से मैं नहीं जाती थी, फिर सेकंड मेरी बेबी हो गई। अब बेबी छोटी है, छोटी बेबी को कैरी करके लेके जाना भी जो है वो मुश्किल होता है। ख़ैर उसके लिए भी जो है हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ अच्छा सा प्लान हो जाए ताकि मैं ईज़ी दोनों बच्चों को जो है लेके कम से कम बाहर जा सकूँ। ख़ैर जी, यहाँ पर आया हुआ था हमारा एक अदद पार्सल और ये सारी चीज़ें जो कि मैंने स्टोर से ले ली हैं। बाकी डिटेल में आपको जो है घर जाके दिखाऊंगी। और सेकंड ये कि यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन से हमारा पार्सल आया हुआ था और हमारे घर के पास ऐसा होता है कि हमारे वैसे यूजुअली यहाँ पे चोरियाँ वगैरह बिल्कुल नहीं होती हैं, लेकिन बस यहाँ से आजकल ऐसा हो रहा है कि हमारे घर में जो भी कोई ऑर्डर आता है तो वो जो है जी गायब हो जाता है बाहर से बाहर ही। शायद हमारे एरिया में कोई चोर आ गया या इस तरह की कुछ जो है वो प्रॉब्लम है। तो इसी वजह से हम अपना जो ऑर्डर है वो अमेज़ॉन हमारे घर के पास ही इस तरह से है, वहाँ पे हम लोग जो है डिलीवर करवा देते हैं ताकि ये कि आप सेफ़ली जो है जो भी आपने चीज़ मंगवाई है वो आप ले तो सकें ना। लेकिन ये कि यहाँ पे यूजुअली ऐसे चोरियाँ वगैरह नहीं होती हैं, लेकिन अभी हमारे साथ जो है ये प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। सिर्फ हमारे साथ नहीं, और भी कुछ 1-2 घर हैं वो भी बता रहे थे कि हमने चीज़ें जो हैं ऑनलाइन मंगवाई हैं, लेकिन जो बॉक्सेस हैं वो हमारे मतलब नहीं होते हैं, ऑर्डर जो है डिलीवर नहीं होता है। तो हमारी ना बहुत सारी चीज़ें ना इसी तरह चोरी हो गई। मतलब मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए काफ़ी सारी चीज़ें और हमारे तक जो है वो पहुँची नहीं, लेकिन जब उनको कंप्लेन की तो उन्होंने पिक्चर्स वगैरह दिखाई कि ये देखिए हमने जो है वो डिलीवर कर दी थी। तो खैर इस वजह से जी हम लोगों ने वहाँ पर जो है वो करवा दी। खैर यहाँ से जो चीज़ें ली हैं हम लोग वो दिखा देते हैं। और अमेज़ॉन से जो चीज़ हमने मंगवाई थी बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर। और यहाँ से स्टोर से जो मैंने चीज़ें ली थी वो मैं आपके साथ कर देती हूँ शेयर। 2 बास्केट्स मैंने ली थी और बाकी ये थी जी बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी मजबूत वाली जो है वो हैं बास्केट्स। और इसके अलावा पार्सल में क्या आया है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें इस वीडियो को, इसके बाद सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो। और अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।